विशेष करके संताल परगना क्षेत्र में वहाँ की जो डेमोग्राफी बदली है, जिस प्रकार से मतदाताओं की संख्या में 130% तक कई बूथों में बढ़ोतरी हुई है, तो मेरा निश्चित रूप से चुनाव आयोग के माध्यम से आग्रह है कि शासन सत्ता के प्रभाव में जिस प्रकार से अनैतिक रूप से उस क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई, अप्रत्याशित तरीके से बढ़ाई गई, विशेष करके राजमहल विधानसभा क्षेत्र के उधवा प्रखंड में, राजमहल प्रखंड में जहां 130% तक मतदाता बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से आयोग को संज्ञान में लाना चाहिए। वहां के स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए उस दिशा में कठोरतम निर्णय लेना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार से अवैधानिक रूप से इस प्रकार के जो फर्जी दस्तावेज बनाने का काम कर रहा है, आयोग भी संज्ञान में ले और ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की दिशा में भी आयोग पहल करेगा, तो इनको भय पैदा होगा और भारत के नागरिक ही वास्तव में मतदान के अधिकारी बनेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। अच्छा, BLA 2 जो नियुक्त किया गया था BLS पार्टी के द्वारा नियुक्त किया, आप लोग भी उस प्रक्रिया में थे, कितना असिस्टेंस मिला? चाहे विपक्षी दल थे तो क्या हस्तक्षेप भी हो रहा था? नहीं, BLA 2 तो वो तो हमारा अधिकार है, हर राजनीतिक दल को अधिकार है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नाते हम सब लोग काम करते हैं, तो सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है और चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, इसलिए BLA 2 बनाने में किसी प्रकार का किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। असली समस्या उन क्षेत्रों में जो खास करके पश्चिम बंगाल के रास्ते जो हमारा सीमाई क्षेत्र है, उन सीमाई क्षेत्रों में जो जिसकी चर्चा मैंने किया अभी कि कहीं 130% तक वृद्धि हुई है और लगातार शिकायतों के बावजूद भी आयोग या वहाँ नीचे के जो उनके चूंकि राज्य सरकार के अधीन वो कर्मचारी रहते हैं, तो उनके द्वारा कोई उचित समाधान नहीं दिया गया, न कोई तथ्यपूर्ण तर्क विषय बताया गया। तो मेरा आयोग से इतना ही आग्रह है कि अभी SIR वो माध्यम है, जिस माध्यम के आधार पर इस प्रकार के जो दस्तावेज है विगत 20 वर्षों के अंदर जो तरीके से पाया गया है, वह उसको आयोग चिन्हित करे और जो भी व्यवस्था बनाई गई है, वैधानिक व्यवस्था बनाई गई है, उसका अवमूल्यन करने का दुस्साहस शासन में बैठे हुए कतिपय लोग जो वोट बैंक की राजनीति के चलते सत्ताकरण के प्रभाव में आकर के तुष्टीकरण को पोषित करने वाला जो कृत्य है उसके दबाव में नहीं आए। ऐसे अगर कोई शासनिक अधिकारी करते हैं तो निश्चित रूप से आयोग को संज्ञान में लेकर के और दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।